श्रद्धालु जो उपदेशी हो रहे हैं वो कर्मों के सताए हुए हैं। जैसा कि सत्संग में बहुत बार आपको बताया जाता है कि जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहते हैं तब तक हम चाहे कोई भक्ति करें या ना करें, और चाहे कितने ही गलत कार्य करें, हम फिर भी सुखी नजर आते हैं। उनको संतान भी होती है, संपत्ति भी प्राप्त होती है, उनके कार्य भी अच्छे तरह चल रहे होते हैं और वो भक्ति भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पिछले पुण्य किसी जन्म के इतने अधिक हैं कि वो उनको खूब खर्च रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और फिर भी वो समाप्त नहीं हो पा रही। और जब तक वो समाप्त नहीं होंगे तो परमात्मा का विधान है, जैसे कर्म करेगा वो फल उसको अवश्य मिलेंगे, चाहे बुरे कर रखे हैं चाहे अच्छे कर रखे हैं। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, जब तक हम उस पाप नाशक बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते, तब तक हम दोनों ही कर्मों को भोगते हैं और तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, शुभ भी और अशुभ भी, पुण्य वाले भी और पाप वाले भी। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं यहां पर पुण्य तो बहुत ही कम बन पाते हैं और पाप ऑटोमेटिकली दिन रात होते रहते हैं, क्योंकि ये अक्षेत्र ऐसा है, ये लोक ऐसा है। यहां पर पाप तो बिना करे भी होंगे और पुण्य करने से ही बनेंगे। और हम जो भी इस क्षेत्र में घूमते हैं, काल के लोक में रहते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, इसमें पाप तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे बिना करे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतने सूक्ष्म प्राणी हैं, इसके जमीन पर उड़ रहे हैं, हवा में जमीन पर चिपके रहते हैं, कि करोड़ जीवों की हत्या करके ये प्राणी विश्राम लेता है। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। रोज पोछा लगाते हो, चूल्हा चौका चलाते हो, उससे पहले लीपते हो, आजकल तो पोछा लगाया जाता है, उसमें 70 ब्राह्मण जैसी हत्या हो जाती है। अब ब्राह्मण को क्यों साथ लिया इस वाणी में? क्योंकि हमारे धर्मगुरु ये कहा करते थे कि एक ब्राह्मण, ब्राह्मण माने भक्त, की हत्या कर दी जाए तो करोड़ भी मंत्र जाप कर ले तो भी वो हत्या का पाप कटे नहीं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि तुम जो साधना आप कर रहे हो वो साधना पाप नाशक है ही नहीं, चाहे लाख करोड़ के चाहे अरब मंत्र जाप कर लियो। और तुम जैसे आप प्रतिदिन पोछा लगाते हो तो उसमें भी तुम्हारे कितने पाप लग जाते हैं। एक चूल्हे के स्थान पर चूल्हा चौका जो देते थे, उस स्थान को लिपा करते थे डेली स्वच्छ बनाने के लिए। कहते हैं इतने से पोर्शन में 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। और जिस सरोवर तालाब में तुम स्नान करने जाते हो तीर्थ समझकर, या वैसे भी स्नान करते हो, ब्राह्मण सेंस हत्या जो हुई, 1000 ब्राह्मणों की हत्या होती है, जल स्नान करत हो, उसमें ना जाने कितने सूक्ष्म जीव रगड़ रगड़ कर तुम मार डालते हो। हरी बाथी पृथ्वी के रंगा,
अनंत कोट जीव उड़े विहंगा। और कहते तारक मंत्र कोट जपाई, ये जीव हंसा तुम्हारी उतरे नाई। अपने आत्माओं आपको शंका ना हो जाए कि ये तो फिर हम भी कर रहे हैं और हमें भी ये पाप प्रतिदिन लग रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन होते हैं। और हमारे ऊपर एक और विशेष कानून लागू है, जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, चालक प्रमाण पत्र, और वो भी रोड पर गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उससे यदि कोई इत्तेफाक से दुर्घटना हो जाती है और किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी क्या करेगा, उसका लाइसेंस चेक करेगा कि ये चालक है भी कि नहीं, इसने जानबूझ कर तो नहीं ठोक दी, अनजान हो ये। जब उसके पास चालक प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो 90% वो व्यक्ति बरी हो जाता है कि ये अनजान नहीं है, दुर्घटना का कारण अन्य हो सकता है। वैसे तो 100% ही बरी हो जाता है। और जिसके पास चालक प्रमाण पत्र है नहीं और या है तो डुप्लीकेट है, तो उससे यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो सीधा जेल जाता है, वो सीधा दंडित होता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते, गुरु जी एक दीक्षा देते हैं, वो चालक प्रमाण पत्र आपका समझो। चालक प्रमाण पत्र उसको दिया जाता है, उसको पहले ट्रेंड किया जाता है, उसकी ट्राई ली जाती है, तब अधिकारी साइन करके देता है कि ये बिल्कुल ओके आदमी है, गाड़ी ठीक चला लेता है, ये जानबूझकर यानी ये दुर्घटना नहीं कर सकता, ड्राइवर बढ़िया हो गया। इसी प्रकार आप जी को पहले वो नियम पढ़ाए जाते हैं जो इस राम नाम की गाड़ी में को लेकर आप चलोगे शरीर को, उस सफर में आप किसी से दुर्घटना ना कर दें, जानबूझकर ना करो, तो सब नियम बताए जाते हैं, फाउल पॉइंट बताए जाते हैं, तब आपको दीक्षा दी जाती है। उसके पश्चात यदि फिर भी कोई दुर्घटना यानी कोई जीव हिंसा होती है तो फिर आपको उनका पाप नहीं लगेगा। जैसे हाली खेत में हल जोतता है, एक हलाई होती है 30-40 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबा अक्षेत्र, एक एकड़ का 200 फुट लंबा, 30-40 फुट चौड़ा। उसको हल जोतने के लिए हाली अपना एक स्थान बनाता है कि इसको पूरा करके फिर नेक्स्ट शेष किले को, एकड़ को, उसके बाद ऐसे बढ़ता जाता है। उसमें कुछ पोर्शन सिलेक्ट करता है, उसको ऐसे बाता चारों तरफ से घुमाकर हल को, ऐसे ट्रैक्टर वाले भी करते हैं। एक हलाई यानी 20-30 फुट बाई 200 फुट में जो हल से प्रयत्न करता है हाली, कहते हैं 1000 कसाइयों जितना पाप उसको लगता है। एक हलाई और सेंसर कसाई, अब ये पाप उसको होता है, फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि जब वो फसल पकती है उसमें से दाने अपने आप जमीन पर गिरते हैं, उसको चींटी, पशु पक्षी और खाते हैं, तृप्त होते हैं। तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते और हम लाइसेंस नहीं बनवाते, यानी संत से दीक्षा नहीं लेते अधिकारी से, तब तक हमें दोनों ही अकाउंट, दोनों ही हमारे संग जो कर्म है, पुण्य और पाप, दोनों संग्रहित होते चले जाएंगे। हाली के वो 1000 कसाइयों जितना पाप एक हलाई में ऋषि से सैकड़ों हलाई जन्म यानी वो करता है, तो वो सारे पाप कर्म में लिख दिए, और फिर उसकी फसल को खाकर जिन पशु पक्षियों ने दुआ दी वो पुण्य में आ गए ऑटोमेटिकली।
जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, फिर वो पाप हमारा नहीं लगेंगे जो हल जोतने में पहले लगते थे। या आप सफर करते हो अपने किसी काम वश, तो उसमें भी आपके पैरों के नीचे जीव मरते हैं, और जिस समय आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो, फिर वो पाप आपके बैड अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का एक विधान है कि वो कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे आप पोछा लगाते हो घर पे और वहां चींटी आ गई है या कोई अन्य जीव जंतु है, तो आपने उनको मारना उद्देश्य नहीं है, वो आपका अक्षेत्र है, आपको अलाउड है, और उसमें कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी वस्तु आती है, कोई जीव आता है, तो वो नाजायज आया है वहां पर। क्योंकि जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, उस समय परमात्मा आपका वकील, एडवोकेट का भी काम करेगा, और फिर आपको इन पापों से बाईपास करेगा। फिर परमात्मा के पास एक और पावर है, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास। अब जैसे, अब तो ये तो प्रोटेक्शन हो गया वर्तमान का, दीक्षा लेने के बाद का। आपके असंख्य जन्मों के इतने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं कि आप पर असंख्य युगों तक भी भोग भोग के पूरे नहीं हो सकते, समाप्त नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते हैं, परम संत के माध्यम से, नकली कबीर पंथियों से भी दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। वो डुप्लीकेट लाइसेंस बनाते हैं, दीक्षा देते हैं। तो तब तक, तो उससे पहले के हमारे असंख्य जन्मों के वो संग्रहित पाप इकट्ठे हुए पड़ रखे हैं, और वो कभी भी आपसे पूर्ण नहीं हो सकते, जिस कारण से 84 लाख प्रकार की योनियों यानी प्राणियों के शरीरों में भी आप उनको भोग लेते हो, तो भी शेष रह जाते हैं। उनको वो भी समाप्त करने जब हमने सतलोक चलना है, तो पापी आत्मा सतलोक नहीं जा सकती, पाप रहित होकर ही हम वहां जाएंगे। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि जो तुम्हारे संग्रहित असंख्य जन्मों के ढेर पड़े हैं, उसके लिए ये सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति विधि आपको परम संत से मिलेगी। उसके बाद जब आप भक्ति करोगे, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराण घास। ये पुराना घास जो है आपके संचित कर्म, पाप कर्म है, और 1000 टन सूखा घास पड़ा हो, तो वो कितने क्षेत्र को कवर कर रखा है 1000 टन घास ने। और फिर उसमें एक माचिस की सीख लगा दी, तिल्ली जला के, वह सारे ने फूक कर राख बना देगी, और फिर चलेगी तेज हवा, उस राख को कहीं की कहीं पटक मारेगी, वो फील्ड क्लियर हो गया। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चित मंजन, झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल छा जाते हैं, तो सूर्य का प्रॉपर प्रकाश, वो वास्तविक प्रकाश हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, और एक तेज हवा चलती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, आसमान साफ हो जाता है, तब सूर्य का प्रकाश हम सीधा देख रहे होते हैं।
ऐसे ही कहते, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, इस प्रकार परमात्मा और आत्मा के बीच में ये पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं। और प्रेम की पवन, प्रेम की हवा चलेगी और करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जब आप इस भक्ति पर लगोगे, जितने आपके पाप खत्म होते चले जाएंगे, जितनी अधिक भक्ति करोगे, जितना अधिक धर्म करोगे, उतनी ही आत्मा साफ होती रहेगी, पाप नाश होते रहेंगे। और जब पाप नाश हो जाएंगे, परमात्मा की जरा सी भी चर्चा कभी चलेगी, कोई भी परमात्मा की कथा हम सुनेंगे, आंखों से ऑटोमेटिकली अश्रु धारा चल पड़ेगी, कलेजा भर भर के आवेगा। तो ये समझ लेना कि अब आपकी वो प्रेम की पवन चल पड़ी और उससे भी पाप नाश होते हैं। कहते, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए भगवान मिला, फिर कौन दुआगण होए। तो इसलिए परमात्मा के पाने के लिए गुरु की एक बहुत विशेष आवश्यकता है।